अब ये लड़ेंगे। जो आए अभी 4 महीने पहले बंदे ने आया, ऐसा कौन सा काम पार्टी के लिए कराओ या जनता के लिए कराओ जो उन्हें टिकट दिया? आज ये पैसे पर टिकट दिया गया है। यहाँ के गली गली में बच्चे तक जानते हैं कि इनका कितना नाम है। केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए। मेहनती कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता ना, मौका मिलता तो सारे लोग जुड़ते बोलते भाई हमें सूरज गुप्ता से ज्यादा मेहनत करनी है। ये चोर है और चोर ही रहेगा हमेशा आम आदमी पार्टी। वो सेवा करने के लिए नहीं आ रहे, वो सेवा करवाने के लिए आ रहे हैं। वो सेवा का मेवा खाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस समय हम दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 82 में। यहां पर एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी बड़ी पीड़ा है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस वजह से जो है इन्होंने पार्टी में लंबे समय तक मेहनत की और उसके बाद पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। क्या कुछ वजह रही और उसके पीछे किस तरह की परिस्थितियां बनी जिसके चलते टिकट उनको न देकर किसी दूसरे को देना पड़ा। तो यहाँ पर हमारे साथ में उनके क्षेत्र के भी तमाम लोग हैं और प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से जो है आम आदमी पार्टी ने सूरज गुप्ता को तुगलकाबाद से जो है टिकट देना उचित नहीं समझा। क्या लगता क्या है आपको, आप लोगों को क्या लगता है कि किस वजह से इनको टिकट नहीं दिया गया? हमें ये लगता है कि शायद इन्होंने कुछ काम नहीं करा है, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया है। लेकिन इन्होंने काम बहुत करा है। इनके काम का हम रात दिन मेहनत करी है, इन्होंने बहुत काम करा है। इनको टिकट देनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं टिकट दिया? आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी? आपको क्या समझ में आता है? उन्होंने वो ये पैसे लेने के चक्कर में टिकट को बेच दिया और क्या करा, यही करा उन्होंने। मेहनत को बेचा गया है ना। हाँ सर, इसकी मेहनत को बेचा गया है और हम चाहते हैं इसको टिकट दोबारा मिलना चाहिए हम लोग। क्या इसके मतलब जैसे जिस आदमी को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी अपना घोषित किया है, उनका कामकाज कैसा रहा? कितने दिन पहले पार्टी से जुड़े हुए हैं? उन्होंने किस स्तर पर यहाँ पर कामकाज किया और किसके आधार पर उनको टिकट दिया गया? 3 महीने पहले वो जुड़े हैं इस पार्टी के अंदर और आके ही इन्होंने अपना पैसा देके घुस गए वो पार्टी के अंदर। उसके बाद टिकट ले लिया? हाँ, टिकट ले लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सूरज जी हमारे साथ में, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको आपने बड़ी ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही आत्मीयता के साथ आपने काम काज किया, सब तमाम चीज़ें आपसे लगातार बात भी हो रही थी, लगातार आप काम कर रहे थे, रैलियों में जा रहे थे, धरना प्रदर्शनों में जा रहे थे। यही नहीं, उपचुनाव हुआ, उसमें भी आप राजेंद्र नगर में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाए थे। उसके बावजूद आपका टिकट कट गया। किस तरह की चीज़ें हुई? क्या कुछ आपको समझ में आया? फिर आप, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आपसे बात हुई, लास्ट मोमेंट तक आप बता रहे थे टिकट सब सारी चीज़ें फाइनल हैं, सब कुछ क्लियर होने वाला है, बहुत जल्दी हमारे नाम के अनाउंस हो जाएगा। फिर आखिर कौन सी कंडीशंस वैसी बनी कि आपका टिकट काटा गया? जी नमस्कार, मैं सूरज गुप्ता। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बोला कौन सी कंडीशन बनी। कंडीशन बनी पैसों की। जब तक हम यही सोचते रहे कि हमारी पार्टी हमसे काम लेती रही, हमें बोलती रही कि भाई इस बार जो है टिकट जो है वो आपके काम के आधार पर मिलेगा, क्योंकि पार्टी जो है इनका एक ही नारा है हमारी पार्टी का कि मेरा वोट काम को, यानी कि काम करने वालों को ही मौका मिलेगा, जो अपने क्षेत्र में वो लोग काम कर पाएंगे। तो हमारा लालच जो था काम करने का था। पार्टी हमें कुछ मौका देगी, हमें पावर देगी तो हम अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे। इसीलिए हम पार्टी के लिए काम करते रहे। पार्टी में बोल लिए बोर्ड लगवाओ अपने पैसों पर, पोस्टर लगवाओ, स्टिकर लगवाओ, हिमाचल जाओ, गुजरात जाओ, राजेंद्र नगर जाओ, यहाँ पर जाओ, ITO धरना प्रदर्शन करो, LG के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, MCD के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो। हम वो काम करते रहे और अपनी गली में, मोहल्ले में, मेरे यहाँ पर 3 ईयर, आप मेरा ऑफिस देख सकते हैं, यहाँ पर 3 महीने से जो है आधार कार्ड का, 3 नहीं 4 चौथा महीना हो चुका है, 4 महीने से हमारे यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप लगा हुआ है, वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, बहुत सारे कैंप मैंने यहाँ पर लगवाए हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको जॉब दिलवाने का भी कैंप है और तीर्थ यात्रा का भी कैंप है और बहुत सारे कैंप, पहचान पत्र का कैंप हो गया, बहुत सारे कैंप लगाते रहे, क्योंकि वो तो मेरा काम है पब्लिक के लिए करना। लेकिन ये जो 4 महीने पहले जब इनको जोड़ा गया तो मुझे कई लोगों ने बोला भी कि भाई ये जो है चुनाव का टिकट तुम्हारा बिक गया है और टिकट जो है इनको मिलेगा, चुनाव ये लड़ेंगे। तब मुझे लगा, मैंने बोला नहीं, मेरी पार्टी ईमानदार पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुखिया हैं और मुझे उन पर विश्वास है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है काम के आधार पर वोट मांगती है, तो काम के आधार पर ही मौका देगी चुनाव लड़ने का, काम करवाने का, ताकि हमें पावर मिले, हम काम करवाएं अपने क्षेत्र में।
जी। तो एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे काफ़ी लंबे समय से आपके फेसबुक के जरिए और तमाम चीज़ों से देख रहे थे, आप लगातार जो है काम कर रहे थे, धरना प्रदर्शन में गए, वहाँ पे भी तमाम चीज़ें हुई, पुलिस के साथ काफ़ी जद्दोजहद हुआ और सब तमाम चीज़ें हुई। तो क्या पार्टी ने आपको लास्ट मोमेंट तक ये आश्वासन में रखा था कि आपको टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं परमिशन लेके आया हूँ। मेरे को बोला कि 4 ऑटो की परमिशन ले लो इलेक्शन से कम 4-5 दिन पहले ही। यानी प्रचार करवा लिया आम आदमी पार्टी का और टिकट नहीं दिया? जी, हमें बोला 4 ऑटो की परमिशन ले लो, आपको ऑटो चलवाने हैं, उसकी परमिशन मिली। परमिशन भी हमारे पास है और भी बहुत सारे काम हम लगातार करते हुए आए। हमें बोर्ड पोस्टर, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया कि पार्टी जो है मेहनत के आधार पर देगी, जो मेहनत करेगा उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा अपने क्षेत्र में। इसीलिए हम और ज़्यादा काम करते रहे, कोई हमने कमी नहीं छोड़ी है। हमने ये बोला कि पार्टी को ये ना लगना चाहिए कि सूरज गुप्ता कोई काम पार्टी का नहीं कर रहा है। ये तो पार्टी का काम था, तो पार्टी का भी करा हमने, और पब्लिक के लिए तो हमारी सेवा करने का है ही है। चाहे पार्टी हमें मौका दे या ना दे, हम पब्लिक के लिए सेवा तो करेंगे करेंगे। अच्छा, टिकट आपको नहीं मिला, इसके बाद भी आप लगातार ये कह रहे हैं कि हमें टिकट ना दिए होते कोई गुरेज नहीं था, पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दे देते। तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब किसी ऐसे आदमी को दे दिया गया जो आम आदमी पार्टी से कभी कांटेक्ट में था ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे लिए विरोध में बोला करते रहे, ये कांग्रेस के वो हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। अपना निगम पाठन की वाइफ भी रही है, तो ये कांग्रेस के रहे हैं और पहले ये हमारी पार्टी को ही गाली देते हुए आए हैं। और आज 4-5 महीने पहले इनको ज्वाइन करवाया और ज्वाइन करवा के चुनाव लड़ने का मौका भी दे दिया। अभी आपने बोला कि आपको टिकट, आपके कार्यकर्ता को, मैं बोल रहा हूँ मेरे कार्यकर्ता को टिकट मिलता, अगर मेरे कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता, मौका दिया जाता, तो मैं गुस्सा नहीं होता, इतना विरोध नहीं करता। मेरे को फख्र होता कि मेरी पार्टी जो है ईमानदार पार्टी है, पैसे पे टिकट नहीं दिया है, ये मेहनत करने वालों को दिया। आज ये पैसे पर टिकट दिया गया है, इसका साफ उदाहरण ये है कि 4 महीने वाले ऐसा कौन सा काम उन्होंने कर दिया, ऐसा कौन सा काम जिनको टिकट दिया गया वार्ड 170 तुगलकाबाद एक्सटेंशन ने, ऐसा क्या काम उन्होंने पब्लिक के लिए करा, क्या काम पार्टी के लिए करा जो उनको टिकट दिया गया? हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को नज़रअंदाज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, साफ तौर पर लोगों में आक्रोश है और भी लोगों से हम बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या कुछ लगता है आखिर क्यों जो है टिकट काटा गया है? इनका टिकट जी पैसों के लिए काटा गया है और इसमें पूरा हाथ है आतिशी का, जो यहाँ के विधायक है आतिशी जी, आप लोग जानते होंगे। आतिशी का पूरा हाथ है, उन्होंने अपने खास चेहरों को उतारा इनमें जो उनके खास हैं, ठीक है, और पैसों को लेके आप बता दीजिए ऐसा कौन सा काम उन जो आए अभी 4 महीने पहले बंदे ने आए, ऐसा कौन सा काम पार्टी के लिए कराओ या जनता के लिए कराओ जो उन्हें टिकट दिया? हमें कोई एक काम तो गिनवाए, हम भी माने कि हाँ भाई इन्होंने काम करे पार्टी के लिए। दूसरा नंबर, हम विरोध के लिए पूरी रात ITO ऑफिस अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे पूरी रात। हमसे एक ऑफिस से कोई निकल के बाहर नहीं आया। पूरी रात वहाँ पे नामांकन चलता रहा, वो चलता रहा, मतलब वो बांटे रहते, चुनाव चिन्ह बांटे रहते रात के 3:30 बजे तक सिंबल। कोई हमसे मिलने तक नहीं आया। हम ये पूछना चाहते हैं, जब केजरीवाल जी को या मनीष सिसोदिया किसी भी नेता को हमारी ज़रूरत होती है तो हम सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और अपने विरोध में बुलाया जाता है कि अपने सेफ्टी के लिए बुलाया जाता है। आज हमारे को जरूरत पड़ी, हम वहाँ बैठ रहे पूरी रात, हमसे एक नेता मिलने नहीं आया। क्यों? हम कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है? यानी आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कि आम आदमी पार्टी के लिए पूरी तरह से है, बेसिक जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं उनके सपोर्ट में खड़ी है, कहीं ना कहीं उन दावों पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आपसे इसके लिए एक बड़ी चीज़ और कहना चाहूँगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है अरविंद केजरीवाल जी, वो ऑटो वाले घर जाते हैं खाना खाने, ऑटो वाले को अपने घर बुलाते। कभी किसी कार्यकर्ता घर पर गए? हमने 18 तारीख का निमंत्रण दिया उनको, केजरीवाल जी को निमंत्रण वो मीडिया के माध्यम से भी दिया है और बाकायदा लेटर भी दे के उनके ऑफिस में, ये दिल्ली सचिवालय में। अब देखते हैं कि वो उनके नज़र में हम जो कार्यकर्ता है उनकी वैल्यू क्या है। यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खास आदमी पार्टी बन गई है। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ लगता है आखिर क्यों टिकट काटा गया? ये पैसे के दम पे ही काटा गया है, क्योंकि ये जो भी है, जिनने भी टिकट लिया है उनका कोई मायने है ही नहीं। यहाँ के गली गली में बच्चे तक जानते हैं कि इनका कितना नाम है, हर किसी को पता है। आज सर्वे चाहे आप करवा लीजिए, रातों रात हिमाचल गए हमें अकेले छोड़ के घर पे, उसके बाद गुजरात गए, पूरे नवरात्र मैंने बच्चों को लेके अकेले अपने आप ही सब कुछ मेंटर किया। मतलब इनको मैंने शुरू से ही बोला ये पार्टी अच्छी नहीं है, हमेशा ही मैं इसके खिलाफ ही रही। ये जो झाड़ू है आम आदमी पार्टी, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि ये एंड टाइम पे ये काम ऐसा करता ही है। ये चोर है और चोर ही रहेगा हमेशा आम आदमी पार्टी, जो बात सच है, क्योंकि इनकी मेहनत बेची गई है।
इनने दिनों जान से हमें नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, घर नहीं देखा, दिलों जान से खाना नहीं देखा, रात रात भर देखा ना। मेहनत इनकी क्यों नहीं देखी केजरीवाल जी ने? क्यों टिकट बेचा गया है? पैसों के दम पे बस उसने पैसा खिलाया, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो 4 दिन के जुड़े हुए इंसान है, कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों से पूछो, गली गली सर्वे करवा लो, इनका इतना प्रचार है, कहाँ है उनका कोई प्रचार? हम तो जानते ही नहीं थे, जब इसका पोस्टर लगने लगा इनका तब हमें पता चला कि हाँ कोई नया बंदा पार्टी में ज्वाइन हो रहा है, वरना में तो इनका मतलब भी नहीं था। क्या कहना चाहेंगी आंटी आप? आपको क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर जो है इतनी मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है अगले ने, वहाँ भी जा रहे हैं, हम सभी मेहनत कर रहे हैं। एन टाइम पे केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए ये बताओ? तो फिर चोर तो वही हो गया ना, चोर तो वही हो गया ना। जब इतनी जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे को दे दिया टिकट तुमने, जो कांग्रेस में है उनको दे दिया, लेकिन उसको छोड़ दिया। यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पैसा लेकर टिकट बेच दिए? है यही बात है। अगला जब मेहनत कर रहा है उसी दिन से हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो ये बताओ अब इसका कामयाब कौन भुगतेगा? जी मैं कुछ बोलना जी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे इतने पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है, आप पीछे देखिए, मैंने भाई साहब आप पीछे भी दिख रही है, इतनी पब्लिक आपके पीछे खड़ी हुई है, मेरे पीछे खड़ी हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसे मेहनती कार्यकर्ता को आप मेरी मेहनत देख सकते हो, ये मेरी मेहनत देखिए आप, मेरा बायोडाटा है, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है, मेरा काम है, मैंने इतने सारे काम, ये बायोडाटा जो है मनीष सिसोदिया जी के पास भी गया है, दुर्गेश पाठक जी के पास गया है, हमारे विधायक श्री दिनेश मोनिया जी के पास गया है, अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में बाय उनकी स्टैंप लग के हम देकर आए हैं, और बहुत सारे हमने हर जगह पे पहुंचाया है, गोपाल राय जी तक भी पहुंचाया है, और सहीराम पहलवान जी को भी दिया है, लेकिन मेरी मेहनत को दरकिनार किया गया। मैं बताऊँगा, अगर मुझे मेहनती कार्यकर्ता को टिकट मिलता ना, मौका मिलता, तो सारे लोग जुड़ते, बोलते भाई हमें सूरज गुप्ता से ज़्यादा मेहनत करनी है, पार्टी जो है मेहनत करने वालों को आगे बढ़ा रही है, यानी कि मेहनत करना बहुत अच्छी बात है इस पार्टी से जुड़कर। आज क्या हुआ? आज जो पार्टी ने जो पैसा देकर जो टिकट बेचा ना, आज इन लोगों की हिम्मत टूट गई है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए नहीं दे सकते। जब मैं नहीं दे सकता करोड़ों रुपए, तो ये बेचारे कहाँ से देंगे? तो आज इतनी मेहनत जो मैंने करी है बेचारे करेंगे? कोई नहीं करेगा। रुपए अगर कोई देगा तो अपेक्षा भी वही रखेगा, आगे जो है जब पैसे आएंगे तो उसमें से उसकी वसूली की जाए। बिल्कुल, जो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो सेवा करवाने के लिए आ रहे हैं, वो सेवा का मेवा खाएंगे। उनके लिए जो है ये राजनीति है, वो बिजनेस है, वो बिजनेस करने आ रहे हैं, इसीलिए वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं। हमें मुझसे पूछा गया अभी थोड़े दिन पहले, एक न्यूज़ रिपोर्टर आया, उसने बोला भाई कितने रुपए, मतलब ये करोड़ों रुपए दे रहे हैं, तो करोड़ रुपए का क्यों दे रहे हैं? तो मैं बताऊंगा भाई मुझे तो नहीं पता, क्योंकि भाई हमें तो पता नहीं कि इसमें पैसा कमाने का जरिया बना रखा है इन लोगों ने। हमें तो मेहनत करने का जरिया पता है कि भाई मैंने सपने देख रखे, मेरे सपने टूट गए। मैंने सपने देखे थे कि मैं अपने क्षेत्र में ये काम करवाऊंगा, गलियां बनवाऊंगा। आज मेरे जो बच्चे हैं, ये बच्चे इतना गाली गलो लड़ाई झगड़ा होता है, इनको मैं सही रास्ते पर लेकर आऊँगा, समझाऊँगा। और भी बहुत सारे काम, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे काम जो एक निगम पार्षद के होते हैं, एक परिवार की तरह होता है। वार्ड एक बहुत बड़े एरिया नहीं है, वार्ड एक छोटा सा एरिया है। आप सर्वे करवा सकते हैं, लोग बताएंगे आपको कि सूरज गुप्ता काम करवाता है। तो मैं को काम करवाने का सपना था मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं केजरीवाल जी से मैंने एक अभी 16 तारीख को मैंने वीडियो जारी करा है, फेसबुक पर लगाया है, मैं लेटर भी भिजवा के आया हूँ 16 तारीख को कि श्री अरविंद केजरीवाल जी आपको अपने कार्यकर्ता के घर पर आना होगा। आप मेरी फेसबुक आईडी देखो, SWRAJ सूरज गुप्ता के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। आप मेरा काम देखते हैं ना, आपको स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, आपको एंड नहीं मिलेगा। जब इतने मेहनती कार्यकर्ता के घर पर आप नहीं आ सकते, तो आप ऑटो वालों के घर पर कैसे चले जाते हो? सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जाते हो? तो मैं अपने केजरीवाल जी से उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपको ये बात झूठ डालनी है कि भाई श्री अरविंद केजरीवाल जी है वो चुनाव जीतने के मकसद से या वोट पाने के मकसद से ऑटो वाले के घर पे नहीं जाते हैं, वो अपने मेहनती कार्यकर्ता सूरज गुप्ता के घर पे। तो कल का बाद एक्सटेंशन वार्ड 170 में कल 18 तारीख है, 18 नवंबर 2022 है, इसके रात के 12 बजे से पहले वो मेरे घर पर ज़रूर आएंगे, मुझे विश्वास करता हूँ। और अगर मेरे अरविंद केजरीवाल आते हैं तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बुला किस ले रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी में एक रूल होना चाहिए कि 3 साल, 3 नहीं तो 2 साल, कम से कम 2 साल कोई पार्टी में कार्यकर्ता बनकर रहे, तभी उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये वर्ड जो है, जो मैंने अब ये
सेंटेंस बोला है, ये खुद न्यूज़ पे बोले कि हाँ भाई ये रूल होना चाहिए, ताकि हर किसी पार्टी में खरीद फरोख्त बंद हो जाए। कोई भी ऐसे नहीं है, मुझे भी कांग्रेस का टिकट मिल रहा लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे सर पे कोई 4-5 महीने पहले आकर हमारे यहाँ पर पार्टी में चुनाव लड़ने का उसको मौका मिल गया, ऐसे में 2 दिन पहले जाकर किसी और पार्टी के किसी जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में और भी कार्यकर्ता जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके सर पे चढ़ के मैं चुनाव लड़ लूँ? नहीं। सूरज गुप्ता जिस चीज़ का विरोध कर रहा है और वही वो करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं केजरीवाल से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल, कम से कम 3 नहीं तो 2 साल कार्यकर्ताओं को मौका मिले, वो काम करे, फिर वो चुनाव लड़ने का उसको अवसर दिया जाना चाहिए। उससे पहले उसको अवसर नहीं देना चाहिए, पैराशूट बनाकर उसको नहीं उतारना चाहिए। मेरे लड़के ने खाना नहीं देखा, पीना नहीं देखा, सोना नहीं देखा, बैठना नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। इतना मेहनत करे, रात के 3-3, 4-4, 5-5 बजे, बहुत रात दिन 24 घंटे मेहनत करता रहा लड़का। आज उसका फल क्या मिला है उसको? कुछ भी नहीं। दूसरे बंदे को वो दे दिए टिकट। और ये तो इतना ऐसा बतेरा काम करा है इसने। गेट वेट बहुत लगाया लोगों के, इधर भी उधर भी गेट वेट लगाया, सब कैमरा लगाए केजरीवाल वाला। फिर क्या कहते हैं, ये नलका वगैरह लगाए, सीवर सफाई करवाए, बहुत काम करा है इसने। फिर भी इसको तो कुछ मिला ही नहीं है। नहीं, मेरे को मिलना नहीं था, मेरे को चाहिए नहीं था, पर मेरे को ये चाहिए था इंसाफ होना चाहिए ना। अगर मेहनत कर रहे हैं तो मौका मिलेगा काम करने का। बस मेरे को लालच चाहिए, मेरे को काम करना था अपने क्षेत्र में। मिलना मेरे सपने टूट गए भैया। मैं जितनी मेहनत सूरज भैया ने करी उतनी किसी ने नहीं करी है, लेकिन इनको जो भी कुछ करा 100% टिकट मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो भी कुछ करा इसने अपने जेब से खर्च करा। मैं इधर जॉब करता हूँ, भैया ने बहुत मेहनत करी है। मैं भाई से फेस टू फेस जानता हूँ, बट भाई मेरा नाम नहीं जानते, मैं भाई का नाम जानता हूँ। भाई ने रियल में बहुत मेहनत करी, भाई को वोट मिलनी चाहिए थी, टिकट मिलनी चाहिए थी, मगर भाई को टिकट नहीं मिली। तो केजरीवाल ने नाइंसाफ़ी करी है भाई के साथ। भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट थे इस सीट के लिए, मतलब जो भी हो। हमें तो अभी भी उम्मीद नहीं हो रही कि टिकट बेची गई, क्योंकि हमें शुरू से आस दिया गया कि टिकट हमारे घर पे आएंगे, मेहनत को ही आएंगे। मेरे हस्बैंड सुबह शाम यही कहते थे टिकट मेहनत वाले को मिलेगी, और मेहनत इनने दिलो जान से की है। यहाँ तक अपनी बच्ची भी नहीं देखी, 4 साल की बेटी है मेरी, अभी तक उनको उसको छोड़ के ये हिमाचल में रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी गुजरात जा रहे। इतनी इनसे मेहनत करवाई इन्होंने, जानबूझ के मेहनत की। ये मेहनत करने वाले इंसान थे, इसलिए इनको हमेशा आगे रखा गया और टिकट बेचा बाद में जाके। इन्होंने कभी भी केजरीवाल जी ने, या आगे भी जो भी है, ये जो बैठे हुए इनसे भी ऊपर जो भी है केजरीवाल से नीचे, उन्होंने भी हमेशा यही बोला कि तुम्हें टिकट चाहिए ना, तुम मेहनत करो, तुम्हें टिकट चाहिए ना, मेहनत करो। बस इनके मुंह पे यही था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये टिकट बेच के ही मिलेगा, कि खरीद के ही आएगी टिकट। हाँ, हमने सुना तो जरूर था कि टिकट हमेशा पैसे से ही मिलती है, पर ये यकीन हो गया कि हाँ, हमेशा ये टिकट पैसे से ही मिलती है। ये बात सच्ची निकली। मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरज गुप्ता जी पार्टी क्यों बदले? पार्टी तो उनको बदलनी चाहिए जिन्होंने गलत करा है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी मेहनत करी थी पार्टी के अंदर, तो अपनी मेहनत क्यों जाया जाने दे? क्यों वेस्ट करें अपनी मेहनत? मैं अभी भी पार्टी में हूँ, आज ही पार्टी में हमेशा रहेंगे। बस हम केजरीवाल जी से आश्वासन चाहते हैं कि वो अपने कार्यकर्ता को भी ध्यान रखे। तो ये थे हमारे साथ सूरज गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है और उनके समर्थकों का भी साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो है इनकी मेहनत को नज़रअंदाज न करे। पार्टी किसी ऐसे कार्यकर्ता को ही टिकट दे जो पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित हो। और साथ ही साथ में लोगों का यहाँ पर खास तौर पर ये कहना है कि पार्टी ने टिकट जो है बेच दिया है। ऐसा इन दावों पर कितनी सच्चाई है, इसका अगर आपको सही अनुमान लगाना है तो यहाँ के लोगों से बातचीत करके ही सब सारी चीज़ें पता चल सकती है। लेकिन लोगों में दर्द बहुत है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में दर्द बहुत है आम आदमी पार्टी को लेकर। इसे हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मयंक तिवारी, तुगलकाबाद, दिल्ली।